बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा 11th आर्टिकल जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट ईयर एट हैरो है और ये बुक 2 के हीरोज़ का जो पोर्शन है उसका ये फर्स्ट हीरो है। सर विंस्टन चर्चिल जो हैं वो इसके राइटर हैं। इसको देखते हैं ये क्या है, लेकिन इससे पहले जो है वो राइटर सर विंस्टन चर्चिल जो है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हासिल करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। चर्चिल, इनका पूरा बेटा नाम सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल है और ये 1874 में पैदा हुए। 1965 में इनकी डेथ हुई, यानी 1965 में। ये ब्रिटिश स्टेट्समैन हैं, यानी सियासतदान हैं, आर्मी के ऑफिसर भी रहे, राइटर बहुत बड़े हैं। और इनका मज़ीद जो तारफ़ है वो ये है कि 1895 में इन्होंने जो है वो आर्मी को ज्वाइन किया और इंडिया, क्यूबा, इजिप्ट, फ्रांस और सूडान में इन्होंने सर्विस की। इन्होंने अपनी स्कूलिंग का जो आगाज़ है वो सेंट जॉर्ज स्कूल एस्कॉट में, बोर्डिंग स्कूल था ये, वहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर इन्हें ब्रंसविच स्कूल जो है वहाँ पे माइग्रेट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने हैरो स्कूल जो है वहाँ पे भी एडमिशन लिया। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो इसी हैरो स्कूल के अंदर इनका जो एडमिशन है वो किस तरह से हुआ और इनकी क्या परफॉर्मेंस रही उसी के मुतल्लिक है। आगे देखते हैं, फिर इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये 1940 से 1945 तक और 1951 से 1955 तक 2 दफ़ा इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और 1953 यानी 1953 में इनको अदब का नोबेल प्राइज जो है ये भी दिया गया। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। एक है द वर्ल्ड क्राइसिस, दूसरा है माई अर्ली लाइफ और तीसरा है वॉर स्पीचेस और फोर्थ जो है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आज का जो हमारा आर्टिकल है फर्स्ट ईयर एट हैरो वो इस बुक से लिया गया है। ये जो है माई अर्ली लाइफ, इससे लिया गया है। आइए देखते हैं ये बुक क्या है। ये बेटा सामने आपको बुक नज़र आ रही है, इसी बुक से हमारा आज का आर्टिकल है और इस बुक का नाम है माई अर्ली लाइफ, जैसे कि हमने पीछे बात की है। अब ये ज़रा देखें इसके कंटेंट जो है उसको अगर हम देखें तो इसका ये जो सेकंड दिस वन, ये जो चैप्टर है ना, ये असल में इस आर्टिकल का जो है वो असल में है ये ओरिजिन। यूं आप कह लें कि ये जो सेकंड चैप्टर है ना, यही हमारा आज का आर्टिकल है। तो इनकी जो बुक है माई अर्ली लाइफ, उसका सेकंड चैप्टर जो है वो हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है फर्स्ट ईयर एट हैरो के नाम से। आइए अब फर्स्ट ईयर एट हैरो जो हमारा आर्टिकल है इसकी बेटा समरी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं कि इस लेसन के अंदर क्या चीज़ जो है वो राइटर ने बयान की है। राइटर जो है वो कहता है जी कि मैं जब कोई तकरीबन 12 साल का हुआ तो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो ये एग्जामिनेशन के जो बड़े इनहॉस्पिटेबल, बड़े क्रूअल जो मामलात हैं, रीजन्स, इलाके जो हैं, इनमें कहता है मैं दाखिल हुआ और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टफ टाइम इस वजह से भी मिला कि जो एग्जामिनर हैं वो उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा लाइक करते थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो एग्जामिनर को पसंद थे वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो राइटर को पसंद नहीं थे। कहता ये सबसे पहली बात थी। और फिर हुआ ये कि मैं चाह रहा था कि मुझे हिस्ट्री, पोएट्री और ऐसे राइटिंग जो है इससे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि ये उसके सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट थे। लेकिन जो राइटर है वो लैटिन और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको वो पसंद करते थे, उनके बारे में ज़्यादा जो है वो पार्शल थे। तो ये जो एक तरह से उसका एग्जाम्स के हवाले से एक टग ऑफ वॉर ही रहा है और वो इससे बहुत ज़्यादा ऑफेंड रहा है। देखिए आगे वो कहता है जी कि फिर इतना ही नहीं था सिर्फ कि मेरे मतलब के जो सब्जेक्ट्स थे वो नहीं थे, उनके बारे में वो क्वेश्चन नहीं थे करते, बल्कि ये होता था कि वो चीज़ पूछते थे जो कि मुझे नहीं आती होती थी। बजाय इसके कि वो चीज़ मुझे पूछें जो मुझे आती है, तो वो मेरी असल में जो मुझे चीज़ें नहीं थी पता उनके बारे में क्वेश्चन करते थे। तो इस तरह से मेरी जो इग्नोरेंस है ना सिर्फ
वही एक्सपोज होती थी किसी भी एग्जाम या टेस्ट के हवाले से। वो ये कोई अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुआ करती थी। आपने उसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है। तो टेस्ट हो या एग्जाम हो, कोई भी ऐसी चीज, वो कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा पाता था। और ये वाली जो चीज है कि उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट में या एग्जाम्स में अच्छी नहीं होती थी, ये कहता है कि मेरा जो हैरो, ये स्कूल है उसका, इसी के नाम पे ये आर्टिकल भी है, फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो इस हैरो स्कूल के अंदर जो मेरा दाखिला टेस्ट था ना, उसके बारे में तो ये बात बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिट इस तरह से आती है कि मैं उसमें बिल्कुल ही मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन ये हुआ कि जो हेडमास्टर था, ठीक है, मिस्टर वेल्डन, उसने एक बड़ा ब्रॉड माइंडेड सा व्यू लिया, और मेरा जो पेपर था लैटिन प्रोज का, वो तो बहुत ही खराब हुआ था। वो जरा एक्टिविटी देखें ये पेपर देते हुए राइटर ने क्या या किस तरह से परफॉर्म किया था इस पेपर में। वो कहता है जी कि मैं तो एक क्वेश्चन जो है ना उसका भी, इवन अ सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन का भी मैं आंसर जो है वो अपने लैटिन प्रोज के पेपर में नहीं कर सका। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने उस पेपर के टॉप पे, ठीक है, उस पेज के टॉप पे मैंने अपना नाम लिखा सिर्फ, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन जो है ना उसका नंबर ऐसे 1 लिखा, ठीक है। और उसके बाद मैं बड़ी देर तक सोचने के बाद मैंने इस 1 नंबर को ब्रैकेट जो है वो मैंने उसके पीछे आगे पीछे वो ब्रैकेट जो है वो बना दी। फिर क्या हुआ कि मैं अपने उसी बैठा हुआ था, कोई चीज मुझे सूझ नहीं रही थी, तो कहीं से कोई धब्बे और दाग जो है वो पता नहीं कहां से आके उस पे लग गए। फिर राइटर जो है वो अपने ये जो दबे वाला पेपर है उसको कहता है, मैं को तकरीबन 2 घंटे तक उसको देखता ही रहा। तो इतनी देर देखने के बाद मैंने जो है वो पेपर, जाहिर है एक टाइम खत्म हो गया तो फिर पेपर ले लिया गया। तो मुझे जो है मेरी परफॉर्मेंस देख के तो मुझे सबसे स्कूल का जो लोएस्ट पोजीशन थी ना उसमें मुझे रखा गया, जो उनका डिवीजन थी उनकी। इसके साथ साथ जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं थी, वहां पे ये भी था कि असल में उसका जो नाम है अल्फाबेटिकली वहां पे नाम लिखे हुए थे ना, तो जो विंस्टन चर्चिल है इनका नाम जो है वो स्पेंसर विंस्टन चर्चिल है ना, तो वो जो सबसे नीचे बॉटम पे आता था, और तकरीबन 2 लड़के वो कहते हैं जी कि मेरे नीचे थे। तो कुछ अरसे बाद वो जो 2 लड़के थे वो भी चले गए, तो फिर ये बिल्कुल ही स्कूल की लिस्ट में सबसे इनका लास्ट पे नाम आता था। तो इसने इसके साथ साथ फिर ये जरूर हुआ कि इतनी देर वो बिल्कुल थर्ड या बिल्कुल बॉटम में रहने की वजह से इस राइटर को कुछ फायदा भी हुआ। वो फायदा ये हुआ कि दूसरे लड़के जो हैं, जो ब्राइट बॉयज थे, अच्छे लड़के थे, वो लैटिन और ग्रीक जो है वो उस वक्त बहुत उनका जाहिर है बूम पे थे वो, ये दोनों सब्जेक्ट्स। तो इन चीजों को सीखते थे, लैटिन और ग्रीक को। जबकि इस तरह के कहता है जी मेरे जैसे जो निकम्मे और डग और समझे जाते थे इस तरह से कुंजेन, वो जो है बच्चे वो इंग्लिश सीखते थे। यहाँ पे राइटर अपने इंग्लिश के टीचर जिनका नाम मिस्टर सैमुअल है उनकी बहुत तारीफ करता है। इस आर्टिकल में 2 लोगों की तारीफ उसने की है। एक तो मिस्टर वेल्डन जो कि हेडमास्टर हैं और उन्होंने उनको राइटर को एडमिशन दिया, और दूसरे मिस्टर समरवेल हैं जो कि उनके इंग्लिश के टीचर हैं। कहते हैं उनके टीचिंग मेथड जो था वो बड़ा इम्प्रेसिव था, और उनका बल्कि एक अपना ही अंदाज था चीज़ों को पढ़ाने का। वो क्या करते थे, एक सेंटेंस जो है उसको लेके तो उसे मुख्तलिफ हिस्सों में कलर की मदद से वो तोड़ देते थे, और ब्लैक यूज करते थे कलर, रेड यूज करना, ब्लू और ग्रीन, इस तरह से कलर यूज करते थे। और हर सब्जेक्ट का जो हर पार्ट है ना, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्लॉज है, इस तरह की जितनी चीजें हैं उन सब का एक अपना अपना उन्होंने एक कलर दिया होता था, और इस तरह से बच्चों को बहुत क्लियर हो जाता था कि कौन सी चीज जो है वो क्या है, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता था। तो कहता है ये जो ड्रिल है ना मैंने बहुत ज्यादा की, वो इस तरह से ज्यादा ड्रिल की क्योंकि ये कोई तकरीबन 3 साल उसी लोएस्ट पोजीशन में
चर्चिल जो हैं रहे हैं। इस तरह से ये हुआ कि इन्होंने बाकी बच्चों की निस्बत ये ड्रिल जो है, ये सेंटेंस को तोड़ने वाली और उसकी रिकग्निशन जो है उसको करने वाली जो ड्रिल थी, कहते हैं ये मैंने दूसरे सब लड़कों से तकरीबन 3 टाइम्स मैंने ज़्यादा की है और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर हुआ ये कि जो बच्चे ब्राइट बॉयज़ थे, जिनको हम कहते हैं क्लेवर बॉयज़, उनको भी बाद में जब एजुकेशन कंप्लीट होगी तो उन्हें भी अपनी अर्निंग के लिए उन्हें फिर यहाँ इंग्लिश जो है वो सीखनी पड़ी, क्योंकि जो नेशनल लैंग्वेज थी या जो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी वो तो यही थी। और ये चूंकि जो चर्चिल हैं ये तो पहले ही उस चीज़ को बहुत अच्छा सीखे हुए थे, तो इनका एक्सप्रेशन और इस में महारत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो दूसरे लड़के हैं जिन्होंने बड़ी डिस्टिंक्शन भी ली हुई थी, तो उन्हें फिर नीचे अपनी अर्निंग के लिए आके तो फिर इंग्लिश ही लैंग्वेज सीखना पड़ी। ऑथर जो है वो यहाँ पे एक बात कहते हैं कि वो लड़के जो कि इंग्लिश को नहीं जानते, उनके लिए बड़ा सख्त वो वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं उनको चाबुक लगाऊं, इसलिए कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। और उनका ये ख्याल है कि इंग्लिश जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी कॉमन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है उसमें इतना कैलिबर है तो वो दूसरी चीज़ें भी, ग्रीक और लैटिन जो है लैंग्वेजेस जो है वो सीख सकता है। ये बेटा इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।